Hi, this is Preeti Gupta and welcome to my channel School Time। सो हमारा थर्ड चैप्टर मटेरियल ऑफ डेली यूज कंप्लीट हुआ और इससे रिलेटेड हमने शॉर्ट क्वेश्चन को किया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को किया और आज हम इससे रिलेटेड डिटेल क्वेश्चन को करेंगे। सो आज का टॉपिक है क्वेश्चन इन डिटेल और हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल फाइबर। सो हमने पढ़ा था कि फाइबर कितने तरह के तीन तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर होते हैं, एनिमल फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। और आज हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट दिखाना है प्लांट फाइबर के बारे में और एनिमल फाइबर के बारे में। प्लांट फाइबर वैसे फाइबर होते हैं जो हमें प्लांट से ऑप्टेन होते हैं, जैसे कि जूट हुआ, कॉटन हुआ, हेम्प हुआ, ये सब क्या है, प्लांट से ऑप्टेन हुए, दैट इज प्लांट फाइबर। एंड एनिमल फाइबर इज दैट फाइबर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल। तो ये क्या हुए, सिल्क है या वुल है, ये सब क्या है, एनिमल से ऑप्टेन होता है, तो ये एनिमल फाइबर है। तो इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। तो प्लांट फाइबर, फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। वैसे फाइबर जो हमें प्लांट से ऑप्टेन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर बोलते हैं। एंड देन है एनिमल फाइबर, फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। वैसे फाइबर जो हमें एनिमल से ऑप्टेन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर बोलते हैं। प्लांट फाइबर का एग्जांपल क्या हुआ, जूट, कॉटन, हेम्प, ये सब क्या प्लांट फाइबर है। एनिमल फाइबर का एग्जांपल क्या हुआ, वुल, सिल्क, ये सब हमें एनिमल से ऑप्टेन होते हैं। सो नेक्स्ट है बी, प्लांट फाइबर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज फाइबर। प्लांट फाइबर जो होता है मेनली कंपोज्ड होता है सेलुलोज से, सेलुलोज का बना हुआ होता है और सेलुलोज फाइबर का होता है। एंड इसका भी ये एनिमल लाइक याक, गोट, शीप, कैमल हैव आउटर कवरिंग ऑफ हेयर। एनिमल जैसे कि याक हुआ, शीप हुआ, कैमल, गोट, इन सब पे क्या पाया जाता है, इनके बॉडी पे पूरा आउटर कवरिंग होता है हेयर का, और विच इज शेप ऑफ टू ऑब्टेन वुल फाइबर। और जिसे क्या किया जाता है, शेयरिंग के प्रोसेस, शेप ऑफ मीन्स शेयरिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, इनके बॉडी से वुल हेयर को हटा के फिर उससे वुल फाइबर ऑब्टेन होता है। एंड सी, दीज आर मोस्टली कॉमन यूज टू मेक पेपर एंड क्लॉथ। प्लांट फाइबर का यूज़ क्या किया जाता है, प्लांट फाइबर का यूज़ किया जाता है पेपर को बनाने के लिए और क्या, क्लॉथ को बनाने के लिए। वेयर एज एनिमल फाइबर का यूज़ किया जाता है वुलन क्लॉथ को बनाने के लिए और वुलन आइटम को बनाने के लिए। सो ये सब क्या हुआ, ये प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर के भी डिफ्रेंशिएट हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वुल ऑप्टेन फ्रॉम शीप। शीप से वुल कैसे ऑप्टेन होता है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है अपने थ्योरी क्लासेस में कि वुल कैसे ऑप्टेन किया जाता है। सो वुल ऑप्टेन करने का एक प्रोसेस होता है और वुल ऑप्टेन का जो ये प्रोसेस होता है वो होता है फर्स्ट शेयरिंग, देन स्क्योरिंग, देन सॉर्टिंग, डाइंग, कार्डिंग, स्पिनिंग। ये सारे क्या है, ये सारे वुल ऑप्टेन करने के स्टेज है जिनके थ्रू क्या है हम वुल को ऑप्टेन कर पाते हैं। इन सारे से प्रोसेस से होकर के ये गुजरते हैं और फिर हमें वुल ऑप्टेन होता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। शीप हेयर हैव टू टाइप ऑफ फाइबर। शीप का जो हेयर होता है उसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, एक कोर्स बियर्ड हेयर होता है और एक फाइन क्वालिटी का सॉफ्ट हेयर होता है जो बॉडी के पास में होता है, जो बॉडी के अंदर होता है। सो द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द स्किन हेयर, इसको स्किन हेयर बोलते हैं क्योंकि ये जो एक तो कोर्स बियर्ड होता है और एक स्किन के काफ़ी पास होता है, दैट इज स्किन हेयर। द स्किन हेयर प्रोवाइड द फाइबर टू मेक वुल। और ये जो स्किन हेयर होता है उसी से क्या होता है, वुल फाइबर प्रोवाइड होता है, उससे वुल फाइबर बनता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर इनटू वुल फॉलो ए सीरीज ऑफ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जिससे हमें वुल ऑब्टेन होता है ये बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। इन सारे प्रोसेस को देखेंगे। फर्स्ट है शेयरिंग, देन स्क्योरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, कार्डिंग, स्पिनिंग। ये सारे क्या है, ये सारे प्रोसेस है जिनके थ्रू वुल फाइबर हमें ऑब्टेन होता है शीप से। जब हम बात करते हैं शेयरिंग की, तो शेयरिंग ये पहला स्टेप होता है और शेयरिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव फ्लीज फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। इसमें क्या करते हैं, शीप के बॉडी से फ्लीज को हटाते हैं, फ्लीज को निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम शेयरिंग बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल। वुल बनाने की प्रक्रिया में ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है वुल फाइबर के प्रोसेस का। इन दिस मेथड द फ्लीज ऑफ शीप अलॉन्ग विथ थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव। इस मेथड में क्या किया जाता है कि शीप के फ्लीज को एक स्किन के पतले से लेयर के साथ
अलग कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। और शेयरिंग इज़ मोस्टली डन बाय मशीन्स और समटाइम बाय हैंड। मोस्टली ये शेयरिंग का प्रोसेस जो होता है मशीन्स के साथ होता है और हैंड के साथ होता है। एंड ड्यूरिंग शेयरिंग जो ये शीप होता है उसे किसी भी तरह का हर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये जो हेयर होते हैं वो डेड सेल के बने हुए होते हैं। लाइक हम बार्बर के पास अगर हेयर कटिंग के लिए जाते हैं तो क्या हमें पेन होता है? नहीं होता। सेम है, शीप के हेयर भी जो होते हैं डेड सेल के बने हुए होते हैं और उन्हें पेन नहीं होता है। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ? शेयरिंग। हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्योरिंग। स्क्योरिंग क्या है? आफ्टर द शेयरिंग प्रोसेस, शेयरिंग प्रोसेस के बाद द शेयर हेयर इज वॉश इन बिग टैंक टू रिमूव ग्रीस डस्ट डर्ट बाय ऑटोमेटिक मशीन। होता क्या है, ये जो भेड़ बकरी ये जो भी होते हैं, शीप होते हैं, गोट होते हैं, याक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये घूमते हैं तो इनके जो बॉडी पे जो हेयर पाया जाता है वो गंदा हो जाता है, उस पर ग्रीस लग जाता है, उनके ड्राई स्वेट होते हैं या फिर डस्ट होते हैं वो जमा हुए रहते हैं, तो इनके फ्लीस क्या होते हैं? गंदे होते हैं। इनके फ्लीस को धोना जाता है एंड दैट ये जो धोने का, साफ करने, क्लीन करने का जो प्रोसेस है दैट इज स्क्योरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्योरिंग बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं कि जब शेयरिंग का प्रोसेस हो जाता है, हमें फ्लीस मिल जाता है, तब क्या किया जाता है? इस फ्लीस को वॉश किया जाता है। क्या रिमूव करने के लिए? रिमूव करने के लिए ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट बाय ऑटोमेटिक मशीन। ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें क्या ऑटोमेटिक मशीन पाया जाता है जिसके थ्रू जो होते हैं ढेर सारे फ्लीस को एक साथ में क्या किया जाता है? क्लीन किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शेयर्ड हेयर इज नोन एज स्क्योरिंग। और ये प्रोसेस जिससे ये शेयरिंग हेयर जो होते हैं उसको वॉश किया जाता है उसे हम स्क्योरिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा थर्ड है सॉर्टिंग। इन सॉर्टिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर एंड टाइप आर सॉर्टेड। इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारे अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग क्वालिटी के जो होते हैं हेयर पाए जाते हैं, फ्लीस पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे उन्हें अलग किया जाता है। लाइक कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ के क्वालिटी काफ़ी फाइन होते हैं, कुछ का कलर अलग होता है। तो ये सारे बेसिस है, इनके आधार पे उन्हें शॉर्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड sorting. Now we can differentiate between low and good quality fiber. इसमें हम क्या कर सकते हैं? लो फाइबर को देख सकते हैं और गुड फाइबर को देख सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? उसका सॉर्ट कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं एंड दैट इज सॉर्टिंग। द फ्लीज इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू टाइप एंड टेक्सचर। इसमें क्या किया जाता है? ये जो फ्लीज होता है वो टाइप और टेक्सचर के बेसिस पे क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है, सेपरेट होता है और सॉर्टेड होता है। सो ये हमारा प्रोसेस हो गया सॉर्टिंग। पहले शेयरिंग हो गया, पहले फ्लीस को हटाया गया, स्क्योरिंग हो गया, उसे वॉश किया गया, उसके फ्लीस काफ़ी गंदे हैं तो उसे वॉश किया गया। देन सॉर्टिंग है, उसके कलर के उसके कलर पे, उसके साइज पे, उसके फाइन क्वालिटी पे उसे अलग किया गया, दैट इज शॉर्टिंग। अब आएगा हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज डाइंग। डाइंग जैसे हम अपने हेयर को कलर करते हैं अपने मनपसंद कलर से, सेम एज यहाँ पे फ्लीस को कलर किया जाएगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व कलरिंग ऑफ फाइबर इन डिफरेंट कलर एज अ नेचुरल फाइबर, जनरली वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। ये जो सीप होते हैं उनका नेचुरल कलर होता है वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन। ये तीन उनका नेचुरल कलर है। इसके अलावा जो भी कलर होते हैं वो क्या किए जाते हैं? उसका डाई किया गया होता है। तो ये कलर का बात जब आता है तो इसमें क्या किया जाता है? जो मोस्टली वाइट कलर के जो फाइबर होते हैं को कलर में यूज कलर करने के लिए यूज में लाया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कार्डिंग एंड स्पिनिंग। कार्डिंग और स्पिनिंग आफ्टर डाइंग प्रोसेस, जब ये डाई का प्रोसेस हो जाता है, ये जो फ्लीज है वो कलर हो गए, द फाइबर आर स्ट्रेंथ, उसे स्ट्रेंथ किया जाता है, रोल किया जाता है और कॉम किया जाता है इनटू यार्न, यार्न में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड वूल मेड फ्रॉम फाइबर आर फर्दर यूज फॉर मेकिंग जम्पर, वुलन क्लॉथ। और ये जो वुल फाइबर जब बन जाते हैं तो इनसे इनका यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है? जंपर बनाने के लिए, वुलन क्लॉथ बनाने के लिए, ये सब के लिए किया जाता है। तो ये प्रोसेस है किस तरह से वुल फाइबर ऑब्टेन हुआ। वुल फाइबर ऑब्टेन हुआ, ये सारे प्रोसेस है। शेयरिंग में उसके बॉडी से फ्लीस को हटाया गया, स्क्योरिंग के प्रोसेस में क्या किया गया कि उस फ्लीस बहुत गंदे हैं तो फ्लीस को क्लीन किया गया, फिर देन सॉर्टिंग, उनके बेसिस के आधार पर उसे शॉर्ट किया गया, फिर डाई किया गया,
देन उसके बाद कार्डिंग, स्पिनिंग किया गया, रोलिंग, कॉम्बिंग, ये सारे करके हमें क्या मिला, वुल मिला। और इस वुल फाइबर का क्या यूज़ होगा, उससे वुलन क्लॉथ बनेंगे या फिर मेकिंग जंपर बनेंगे। सो ये सारे प्रोसेस हैं जो आते हैं यूज़ शीप से वुल के प्रोडक्शन में। सो आई होप दीज ऑल टॉपिक्स आर क्लियर। बट अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।